याद रखना है जो एडीआर होता है, एडीआर हमारा हार्मोन भी है, एडीआर हमारा न्यूरोट्रांसमीटर भी है। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, एडीआर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इस तरीके से हम लोग एडीआर को डिस्कस करेंगे क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है एडीआर से रिलेटेड तो गलत ना हो। तो सबसे पहले बेसिक डिटेल्स एडीआर की हम लोग पढ़ने वाले हैं। एडीआर क्या होता है? एडीआर हमारा हार्मोन भी होता है, एडीआर एक न्यूरोट्रांसमीटर भी है, और एडीआर क्या है? एडीआर कैटेकोलामाइन भी है। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछें कि ऐसा हार्मोन एडीआर कहां से सिक्रीट होता है, तो आप लोगों ने बताना है एज अ हार्मोन एडीआर हमारे कहां से सिक्रीट होगा? हमारे एड्रेनल मेडुला से सिक्रीट होता है। और याद रखना है एडीआर हमारी ड्रग भी है। ठीक है, एडीआर कहां से सिक्रीट होगा? हमारे एड्रेनल मेडुला से सिक्रीट होगा। ठीक है, एडीआर का एक और नाम क्या होता है? एडीआर इज आल्सो एड्रेनलिन इज आल्सो नोन एज एपिनेफ्रिन। एड्रेनलिन का एक और क्या नाम होता है? एपिनेफ्रिन नाम होता है। ठीक है जी, अब आप लोगों ने याद रखना है एडीआर कहां कहां पे एक्ट करेगा? एडीआर एक्ट ऑन, एडीआर एक हमारे अल्फा 1 रिसेप्टर पे एक्ट करता है, एडीआर हमारे अल्फा 2 रिसेप्टर पे एक्ट करेगा, बीटा 1 पे एक्ट करेगा, और कहां एक्ट करेगा? बीटा 2 पे एक्ट करेगा। ठीक है, ठीक है, तो अगर जब हमारा एडीआर बीटा 1 अल्फा 1 रिसेप्टर पे एक्ट करेगा, मैंने क्या बताया? जब एडीआर हमारा अल्फा 1 रिसेप्टर पे एक्ट करेगा, तो सबसे पहले तो अल्फा 1 रिसेप्टर होते कहां पे हैं? तो याद रखना है अल्फा 1 रिसेप्टर हमारे क्या होते हैं? मेजरली ब्लड वेसल्स में होते हैं। अल्फा 1 रिसेप्टर हमारे मेजरली कहां पे होते हैं? ब्लड वेसल्स के अंदर होते हैं। तो जब हमारा एडीआर अल्फा 1 रिसेप्टर के थ्रू ब्लड वेसल पे एक्ट करेगा, तो ब्लड वेसल का क्या करवा देगा? याद रखना है ब्लड वेसल्स का करवा देगा कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या करवा देगा? एडीआर हमारे ब्लड वेसल्स का करवा देगा कॉन्स्ट्रिक्शन। आई में क्या करवा देगा? मिड्रियासिस करवा देगा। अल्फा 1 रिसेप्टर के थ्रू आई में क्या करवा देगा? मिड्रियासिस करा देगा। ठीक है, और क्या कर सकता है? और आप लोगों ने याद रखना है एडीआर के रिसेप्टर अल्फा 1 रिसेप्टर कहां पे होता है? हमारे यूरेनरी स्पिंटर पे होते हैं। क्या पे होते हैं? यूरेनरी स्पिंटर पे होते हैं। तो क्या कर देगा? यूरेनरी स्पिंटर मसल्स का क्या करवा देगा? कॉन्स्ट्रिक्शन करा देगा। क्या करा देगा? कॉन्स्ट्रिक्शन करा देगा यूरेनरी स्पिंटर मसल का। इसी वजह से जब स्ट्रेस की कंडीशन होती है तो कोई भी हमारा पेशेंट होता है, कोई भी पर्सन होता है, इज अनेबल टू यूरिनेट। क्यों? क्योंकि अल्फा 1 रिसेप्टर होते हैं हमारे कहां पे? यूरेनरी स्पिंटर मसल्स के ऊपर। और क्या करवा सकता है? एक नोटसेट 4 में एक क्वेश्चन आया था, और एडीआर क्या करवा सकता है? ग्लाइकोजेनोलाइसिस कराता है। एडीआर क्या करा देता है? ग्लाइकोजेनोलाइसिस करा देता है। ग्लाइकोजेनोलाइसिस मतलब, ग्लाइकोजेनो मतलब ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन लाइसिस मतलब ब्रेक करना। तो क्या कर देगा एडीआर? हमारे ग्लाइकोजन को तोड़ देगा। किस में तोड़ देगा? ग्लाइकोजन को तोड़ कर क्या बना देगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। इतना क्लियर है? ठीक है, अब अल्फा 2 रिसेप्टर के थ्रू एडीआर क्या करेगा? तो याद रखना है अल्फा 2 रिसेप्टर के थ्रू एडीआर का क्या एक्शन होता है? इनहिबिटरी एक्शन होता है। जब हमारा एडीआर अल्फा 2 रिसेप्टर पे एक्ट करेगा तो कैसे एक्शन होगा उसका? इनहिबिटरी एक्शन होगा। क्या इनहिबिट कर देगा? तो याद रखना है नोरेड, जो हमारा नोरेड होता है, नॉन एपिनेफ्रिन होता है, उसकी सिक्रीशन को क्या कर देगा? उसके सिक्रीशन को इनहिबिट कर देगा। उसके साथ ही अल्फा 2 रिसेप्टर के थ्रू क्या कर सकता है हमारा एडीआर? प्लेटलेट का एग्रीगेशन करा देगा। क्या करा देगा? प्लेटलेट का एग्रीगेशन करा देगा। अब आप लोगों को पता होना चाहिए बीटा 1 रिसेप्टर कहां पे होते हैं? तो याद रखना है हमारे हार्ट पे और हमारी किडनी पे। कहां कहां पे? हार्ट पे और किडनी पे क्या होते हैं? हमारे बीटा 1 रिसेप्टर होते हैं। हार्ट रेट पे एक्ट करेगा। जब हमारा बीटा 1 रिसेप्टर हार्ट पे एक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगी। क्या? हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी। और क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा। और क्या इंक्रीज हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा। और जब वो किडनी पे एक्ट करेगा तो क्या करवा देगा? रेनिन की सिक्रीशन करवाएगा।
ठीक है, जब बीटा 1 रिसेप्टर हार्ट पे एक्ट करेगा तो हार्ट रेट बढ़ा देगा, जब बीटा 1 रिसेप्टर हमारा किडनी पे एक्ट करेगा तो क्या कर देगा, रेनिन की सिक्रीशन को बढ़ा देगा। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि बीटा 2 रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं, तो आप लोगों ने याद रखना है कि बीटा 2 रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं, बीटा 2 रिसेप्टर हमारे ब्रोंकस पे होते हैं। बीटा 2 रिसेप्टर कहाँ पे होंगे, ब्रोंकस पे होंगे, तो क्या करवा देगा, ब्रोंकोडाइलेशन करा देगा। क्या करा देगा, ब्रोंकोडाइलेशन करा देगा। और क्या करा देगा, और ग्लूकोनियोजेनेसिस करा देगा। और क्या करा देगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस करा देगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब क्या, ग्लूकोज, नियो मतलब नया। जब हमारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा किससे, नॉन कार्बोहाइड्रेटेड सोर्स से, द कंडीशन इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूको बढ़ाया ग्लूकोज से, नियो मतलब नया, जेनेसिस मतलब कुछ ना कुछ बनना। तो याद रखना है जब हमारा ग्लूकोज बनेगा नॉन कार्बोहाइड्रेटेड सोर्स से, द कंडीशन इज नोन एज व्हाट, ग्लूकोनियोजेनेसिस। और क्या करा देगा, तो याद रखना है यूटेराइन की, किसकी, यूटेराइन की स्मूथ मसल्स को क्या करा देगा, रिलैक्स करा देगा। क्या करा देगा, यूटेराइन की स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करा देगा। तो याद रखना है मेनली हमारा जो एडीआर होता है 4 रिसेप्टर पे काम करेगा, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2। मेरे को पता है मेरे अल्फा 1 रिसेप्टर मेजरली कहाँ पे, ब्लड वेसल पे। अल्फा 2 रिसेप्टर का इनहिबिटरी फंक्शन है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। बीटा 1 कहाँ पे होते हैं, हार्ट और किडनी पे होते हैं। बीटा 2 रिसेप्टर कहाँ होते हैं, बीटा 2 रिसेप्टर हमारे ब्रोंकस पे होते हैं। इतना क्लियर है, एम आई क्लियर टू यू? मैम स्पेलिंग थोड़ा बड़ा कीजिए। एम आई क्लियर? ठीक है, इतना एडीआर के बारे में हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे एडीआर की डोज की। अब किसकी बात करेंगे, अब हम लोग बात करने वाले एडीआर की डोज की। न्यूनेट के अंदर एडीआर की अलग डोज होती है और हमारे अडल्ट के अंदर एडीआर की अलग डोज होती है। तो सबसे पहले अडल्ट के डोज की बात कर लेते हैं। क्या इसकी बात कर लेते हैं, डोज ऑफ एडीआर। ठीक है, डोज ऑफ एडीआर। तो याद रखना है जब अडल्ट में एडीआर को एडमिनिस्टर करते हैं तो डाइल्यूशन कितना रहता है, 1:1000 रहता है। कितना रहता है, 1:1000 रहता है। तो अडल्ट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम अडल्ट की। ठीक है, डाइल्यूशन कितना रहेगा, 1:1000 रहेगा। ठीक है, अब याद रखना है कि कितना देंगे। तो याद रखना है दो कंडीशंस हो सकती है हमारी, एक तो सीपीआर चल रहा है या फिर क्या हो गया है, एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन हो गया है। सीपीआर चल रहा है या फिर एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन चल रहा है। अगर सीपीआर में देना है तो क्या करेंगे, 1 mg देते हैं इन एवरी 3 to 5 मिनट। ठीक है, अगर मेरे को एडीआर देना है, सीपीआर के वक्त देना है तो कितना दूंगी, 1 mg दूंगी, हर 3 से 5 मिनट में दूंगी। ठीक है, और अगर एनाफाइलैक्सिस में देना है तो कितना देंगे, 0.3 से 0.5 mg देंगे। और रूट कौन सा रखेंगे, IM। तो इसमें रूट कौन सा रखेंगे, इसमें रूट रखेंगे IV। तो ये हमने कर ली अडल्ट की बात। अब किसकी बात करेंगे, अब करेंगे न्यूनेट की बात। अब किसकी बात करेंगे, न्यूनेट की बात करेंगे। न्यूनेट मतलब बच्चा जो 0 से लेके 28 दिन तक का है। न्यूनेटल रिसस्किटेशन में जो हम डोज यूज करेंगे अब हम उसकी बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो डाइल्यूशन याद रखना है, न्यूनेट में डाइल्यूशन कितना रखेंगे, 1:10,000 क्या रखेंगे, न्यूनेट में डाइल्यूशन रखेंगे। ठीक है, अब न्यूनेट में जो हम दे रहे हैं वो क्या हो सकता है, वो IV रूट के थ्रू भी दे सकते हैं और हम एंडोट्रेकियल रूट के थ्रू भी दे सकते हैं। आप लोगों से IV रूट पूछ ले या आपसे इंट्राओशियस मतलब जो इंजेक्शन हम बोन मैरो में दे रहे हैं, किस में दे रहे हैं, जो इंजेक्शन हम बोन मैरो के अंदर दे रहे हैं वो कौन सा रूट हो गया, वो हो गया हमारा इंट्राओशियस रूट। ठीक है, तो दोनों की डोज अलग अलग रहती है। तो चलो सबसे पहले IV रूट की बात कर लेते हैं। मैक्सिमम टाइम से क्वेश्चन आ गया है तो याद रखना है कितना देंगे, 0.01 से 0.03 mg पर kg देंगे। ठीक है,
तो फिर भाई एंडोट्रेकियल में कितना देंगे, तो याद रखें एंडोट्रेकियल में कितना देंगे 0.05 से 0.5 mg पर kg देंगे। ठीक है, कितना देंगे 0.05 से 0.1 kg देंगे। तो ये डोज नहीं भूलनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैवंट फॉरगेट दिस डोज। इसको अपने एग्जाम से पहले इसको बिल्कुल सेट करके जाना है कि ये क्वेश्चन आने ही वाला है इसका। ठीक है, इतना क्लियर है? एम आई क्लियर विद दिस थिंग? ठीक है, अब देखते हैं कि यूजेस क्या क्या होते हैं, एडीआर देते ही क्यों है। तो बताइए व्हाट आर द यूजेस, और मैं आई कैन से दैट व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ एडीआर। तो कौन कौन सी कंडीशंस में देते हैं, सीपीआर, कि अगर किसी का सीपीआर चल रहा है तो देंगे, एलर्जी कंडीशन में दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, और किस में दे सकते हैं, डेंटल प्रोसीजर में भी एडीआर का यूज करते हैं, किसमें, डेंटल प्रोसीजर में भी। तो डेंटल प्रोसीजर अगर किसी का हो रहा है, एडीआर दे रहे हैं, तो डाइल्यूशन कितना रखना है, तो याद रखना है 1:1 लाख से लेके 2 लाख तक क्या हो सकता है, डाइल्यूशन रेशियो हो सकता है। अगर डेंटल प्रोसीजर के लिए मैं एडीआर का यूज कर रही हूँ तो मैं डाइल्यूशन कितना रखूंगी, मैं डाइल्यूशन रखूंगी 1 लाख से लेके 2 लाख तक। और किस किस चीज में यूज कर सकते हैं, तो याद रखना है अलोंग विथ लोकल एनेस्थेटिक, किसके साथ यूज कर सकते हैं, लोकल एनेस्थेटिक के साथ भी क्या कर सकते हैं, एडीआर का यूज कर सकते हैं। क्यों करेंगे, क्योंकि अगर मैंने किसी को, मान लो मैंने किसी को लोकल एनेस्थेटिक दे दिया, अब मैं चाहती हूँ कि मेरे को यहाँ का कोई प्रोसीजर करना है, मान लो मेरे को किसी के हैंड का कोई प्रोसीजर करना है और मैंने उसके हाथ में क्या लगा दिया, लिग्नोकेल एज अ लोकल एनेस्थेटिक लगा दिया। अब मैं चाहती हूँ कि जो लिग्नोकेल के एब्जॉर्प्शन है वो बस हाथ के इसी एरिया तक रहे, उसका सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन ना हो। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ के ब्लड वेसल्स को क्या कर दूंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट कर दूंगी, ताकि उसका सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन ना हो। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में भी हम एडीआर का यूज करेंगे। डाइल्यूशन कितना रखेंगे 1:1 लाख, डाइल्यूशन कितना रखेंगे गाइस 1:1 लाख रखेंगे। और एडीआर का यूज कब कर सकते हैं, एपिस्टैक्सिस में भी क्या कर सकते हैं, एडीआर का यूज कर सकते हैं। एपिस्टैक्सिस में भी हम क्या कर सकते हैं, एडीआर का यूज कर सकते हैं। इतना क्लियर है? ठीक है, तो लास्ट रह गया है हम लोगों का एडवर्स इफेक्ट। लास्ट क्या रह गया है हम लोगों का, एडीआर की एडवर्स इफेक्ट। तो सिंपल सी बात है, किसी भी रिसेप्टर को अगर उसने ज्यादा स्टिमुलेट कर दिया तो क्या हो जाएगा, एडवर्स इफेक्ट आने लगेंगे। अल्फा 1 को ज्यादा स्टिमुलेट कर दिया तो क्या हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा। बीटा 1 को ज्यादा स्टिमुलेट कर दिया तो क्या हो जाएगा, टैकीकार्डिया हो जाएगा। और क्या कर सकता है, हाइपरग्लाइसीमिया कोज कर सकता है। और क्या कोज कर सकता है, हमारे रीनल के परफ्यूजन को भी डिक्रीज कर सकता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये हमारे रेनिन को सिक्रीट करवा रहा है, और रेनिन क्या कर देगी, अल्टीमेटली वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कर देगी। तो इसी के साथ हमने एडीआर को डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। तो अगर आप लोग भी जीएमसीएच पीजीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मिशन आई आप लोगों के लिए 20 मॉडल ओल्ड पेपर प्रैक्टिस टेस्ट लेके आया है, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन आप लोगों की हो सकती है इससे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है हाउ टू परचेज इट, देन यू कैन कॉन्टैक्ट इन द बिलो नंबर। जी हाँ, अगर आप नर्सिंग के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको चाहिए नर्सिंग की ऑनलाइन कोचिंग, टेस्ट सीरीज, बुक्स, प्रीवियस ईयर पेपर और रिवीजन नोट्स, इसके लिए आप मिशन हाई नर्सिंग नोट्स ऐप डाउनलोड कीजिए और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। थैंक यू सो मच।